सरस्वती नमो नमः। सरोजिनी नायडू कन्या स्वशासकीय महाविद्यालय, शिवाजी नगर, मध्य प्रदेश। दिनांक 13 दिसंबर 2021, सत्र 2021-22, प्रश्न पत्र प्रथम, आधुनिक हिंदी साहित्य और उसके मार्गदर्शक आदरणीय अनुक्रम 2027-3-15। नमस्ते, मेरा नाम कीर्ति विश्वकर्मा है और मेरा विषय है सृष्टि की प्रथम नायिका श्रद्धा, जिसकी रूपरेखा प्रस्तुत है। सर्वप्रथम हम सृष्टि की प्रथम नायिका श्रद्धा और कामायनी के बारे में जानते हैं। सृष्टि की प्रथम नायिका श्रद्धा। सृष्टि की प्रथम नायिका श्रद्धा काम की पुत्री होने के कारण श्रद्धा का दूसरा नाम कामायनी था। कामायनी, जिसे छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है, इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। कामायनी 15 सर्गों का महाकाव्य है जो चिंता से प्रारंभ होकर आनंद पर समाप्त होता है। श्रद्धा हृदय की प्रतीक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी में जब देव जाति का विनाश होता है, तभी से कामायनी का प्रारंभ होता है। सृष्टि की प्रथम नायिका श्रद्धा का नायक मनु से परिचय। सृष्टि प्रलय तथा देव जाति के विनाश को देखकर मनु चिंतित थे। एक दिन काम की पुत्री श्रद्धा अचानक घूमते हुए उनके पास आई और पूछती है कि तुम कौन हो, रहस्यमय प्राणी लगते हो। मनु वे मधुर स्वर की ओर देखते हैं। मनु को श्रद्धा का मधुर स्वर ऐसा लगता है जैसे कोई मधुकरी गुंजार कर रही है। वे श्रद्धा की ओर देखते हैं। हृदय की साकार कृति उनके सामने खड़ी है, जो कोमल शरीर पर नीले रोम वाले भेड़ों का जन्म धारण किए हुए। नीले परिधान के बीच उनका अर्ध खुला अंग ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेघों के बीच गुलाबी रंग के बिजली का फूल खिल गया हो। उनके बाल घुंघराले थे, कंधों तक आकर उनके चंद्रमुख को घेरे हुए थे। मनु श्रद्धा के सौंदर्य को देखकर ऐसे आश्चर्यचकित हो गए जैसे श्रद्धा के शब्दों ने उन्हें नया जीवन दे दिया हो। फिर वे श्रद्धा को बताते हैं कि उन्होंने सृष्टि प्रलय और देव जाति के विनाश को देखा है। इस प्रकार श्रद्धा मनु का परिचय होता है। निराश मनु को श्रद्धा द्वारा समझाना जो निम्न प्रकार से स्पष्ट है। मनु निराश अवस्था में श्रद्धा से कहते हैं कि मुझे पूर्णतः निश्चय हो गया है कि जीवन का अंत सदैव घोर निराशा से होता है। फिर श्रद्धा मनु को समझाती है कि तुम्हारा अतीत दुखमय रहा हो, किंतु भविष्य तो स्वर्णिम हो सकता है। जीवन का उद्देश्य वैराग्य तो नहीं है। श्रद्धा मनु को समझाती है कि केवल तप नहीं जीवन सत्य। श्रद्धा कहती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी बासे फूल नहीं कर सकते। भोग का कर्म और कर्म का भोग, यही तो प्रकृति का कर्म है। यही जड़ चेतन का आनंद है। मनु की प्रेरणा स्रोत श्रद्धा। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि मर के वीर पुरुष जिसे जीतना चाहते हैं, उस जीवन का दाव तुम अनायास ही हार बैठे हो। मनु को संबोधित करते हुए श्रद्धा कहती है, क्या तुम्हें विधाता का मंगलमय वरदान सुनाई नहीं देता? तुम शक्तिशाली हो, विजय बनो। तुम अमृत संतान हो, इसलिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा ने मनु को प्रेरित करते हुए कर्म क्षेत्र में अवतरित किया। इसके पश्चात सृष्टि की प्रथम नायिका श्रद्धा मनु की साथी बनती है। श्रद्धा कहती है कि आकर्षकहीन होने के कारण तुम आत्मविस्तार में असमर्थ हो और तुम्हें अपने बोझ से दबा हुआ देख मैं सहयोग देना अपना कर्तव्य समझती हूँ। मेरा हृदय
तुम्हारे लिए उन्मुक्त है और दया, ममता, माया और विश्वास ग्रहण कर तुम सृष्टि का मूल रहस्य बन जाओ। पशु पक्षी प्रेमी या जानवर प्रेमी श्रद्धा हृदय की प्रतीक है। उनका हृदय पशु पक्षी प्रेम की ओर भी अधिक दिखता है। श्रद्धा पशु पक्षियों को भी अधिक प्रेम करती है। श्रद्धा मनु वियोग। मनु को लगता है कि श्रद्धा का मेरे यानी मनु के प्रति प्रेम कम हो गया है। ये सोचकर मनु श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं, पर श्रद्धा का विश्वास उसे आदि से अंत तक अपने आदर्शों में स्थिर रखता है। श्रद्धा सोचती है कि मनु उन्हें अवश्य मिलेंगे। मातृत्व की अनुपम विभूति श्रद्धा। मनु के छोड़ जाने के बाद श्रद्धा मानव को जन्म देती है। मानव मनु और श्रद्धा का पुत्र है। मनु के छोड़ जाने के बाद श्रद्धा मनु के वियोग में रहती है, पर वह स्वयं को समझाती भी है कि वह माता है, मानव उनके पुत्र हैं, अतः उन्हें माता के कर्तव्यों का पालन भी करना है। श्रद्धा और मानव का मनु को खोजते हुए शाश्वत प्रदेश आगमन। एक दिन श्रद्धा के स्वप्न में मनु आते हैं, जो दुखद अवस्था में है। श्रद्धा तुरंत ही मानव को लेकर मनु की खोज में निकल जाती है। वे खोजते खोजते शाश्वत प्रदेश पहुंचती हैं। मनु के छोड़ जाने के बाद भी श्रद्धा मनु को बहुत प्रेम करती है। शाश्वत प्रदेश पहुंचते ही वह मनु को देखती है। उन पर जैसे ही कोई आहट हो, उससे पहले श्रद्धा और मानव वहां पहुंच जाते हैं। पश्चाताप में डूबे मनु श्रद्धा और मानव को देखकर वहां से सबको छोड़कर चले जाते हैं। श्रद्धा ईड़ा मानव मिलन। पश्चाताप में डूबे मनु जब पुनः सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद श्रद्धा अपने पुत्र मानव को ईड़ा को सौंप देती है तथा पुनः मनु की खोज में निकल पड़ती है। उनकी तपस्या का ही फल होता है कि एक दिन उन्हें मनु पुनः प्राप्त हो जाते हैं। प्राणियों द्वारा पर्वत पर श्रद्धा मनु दर्शन। शाश्वत प्रदेश के सभी प्राणी पर्वत पर जाकर श्रद्धा और मनु के दर्शन करते हैं तथा उनका आनंद लोक भरा जीवन पुनः प्रारंभ हो जाता है। सृष्टि की प्रथम नायिका श्रद्धा के चरित्र की विशेषता निम्नलिखित है। सृष्टि की प्रथम नायिका श्रद्धा का चरित्र व्यापक है। वह एक आदर्श नारी है। वह आत्मविस्तार की साकार प्रेरणा है। दया, माया, ममता और गुणों की साक्षात मूर्ति है। श्रद्धा लोक मंगल और विश्व प्रेम की उपासक है, साथ ही सच्ची प्रेमिका एवं आदर्श पत्नी भी है। श्रद्धा न केवल विश्वास की रागात्मक शक्ति है, साथ ही मातृत्व की अनुपम विभूति भी है। साहस एवं दृढ़ निश्चय की अटल प्रतीक भारतीय नारी की मूर्ति, इच्छा, ज्ञान और कर्म की समन्वय कारिणी श्रद्धा ही है। वे अपूर्व सुंदरता की अभूतपूर्ण मूर्ति है। मेरे विषय की जानकारी मैंने निम्न स्थान से प्राप्त की। आभार। आदरणीय ललिता रामेश्वर मैम के सहयोग और मार्गदर्शन में मैंने सीसी प्रथम का वीडियो बनाया और नई कला और तकनीक से अवगत हुई। मैं मैम को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही वीडियो निर्माण में मैंने निम्न तकनीक का उपयोग किया। प्रतिपुष्टि। मेरा नाम कीर्ति विश्वकर्मा है। मैं एमए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आदरणीय ललिता रामेश्वर मैम ने हमें पुनः उत्साहित किया तथा एमए तृतीय सेमेस्टर के प्रथम सीसी के रूप में वीडियो बनाने का अवसर दिया तथा पुनः तकनीक के नवीन उपकरण का उपयोग करना हमने सीखा। धन्यवाद मैम। जय हिंद, जय हिंदी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नव पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर संत